खुल जाएंगे आपके सारे रास्ते। परीक्षा में सिलेक्शन ले तो सही, जीवन में सब होगा हासिल, तू सिलेक्शन की जिद पर अड़ तो सही। आदित्य क्लासेस एग्जाम गुरु चैनल में आप सबका स्वागत है। असिस्टेंट प्रोफेसर के जीएस पेपर की क्लास जो चल रही है सीरीज के अंतर्गत आज हम लोग की क्लास भारत के समान भूगोल के अंतर्गत झील और जलप्रपात से रहेगी। आइए देखते हैं महत्वपूर्ण तथ्य झील और जलप्रपात के विषय में जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। जैसा कि ये संरचना आप देख रहे होंगे, अगर कोई नदी ऐसे बहती हुई आ रही है और 90 डिग्री पे ऐसे अचानक नीचे गिर जाए, इस जो है इसको क्या बोलते हैं, जलप्रपात के नाम से जाना जाता है। और जैसे कहीं कहीं ये गिरती है तो चारों ओर धुआं जैसा, पानी की बूंदें धुआं जैसा हो जाता है, जिसे धुआंधार जलप्रपात के नाम से भी जाना जाता है। झील के विषय में देखा जाए कि अगर कोई पानी इकट्ठा हो और इकट्ठा होने के कई कारण हो सकते हैं और इस संरचना को क्या बोलते हैं, झील कहा जाता है। ठीक है, जैसे पानी इकट्ठा हो तो हो सकता है कि कहीं पानी पहाड़ों से, ग्लेशियर से, बर्फ से पिघल के आके किसी नीचे स्थान पर इकट्ठा हो रही हो, याद रखिएगा, उसे हिमानी झील कहा जाता है। विवर्तनिका झील के नाम से किसे जानते हैं, जैसे मान लीजिए पृथ्वी का अंदर जो चट्टाने हैं किसी कारण से टकरा जाए और टकरा के अचानक किसी स्थान पे गड्ढा हो जाए, पृथ्वी का चौड़े स्थान पे गड्ढा हो जाए तो वहां पानी इकट्ठा हो जाता है, इसे विवर्तनिका झील के नाम से जाना जाता है। वायु द्वारा जो झील बनते हैं वो कैसे बनते हैं, जैसे समुद्र के किनारे हवा तेज चल रही है और समुद्र का एक हिस्से में जो है जाके जो है धूल कण आगे इकट्ठा हो गया और एक हिस्से में पानी इकट्ठा हो गया, उसे क्या बोलते हैं, वायु द्वारा। ठीक है, ऐसे उसके नाम अलग अलग नाम है, अभी आगे जैसे जैसे नाम आएगा आपको हम बता देंगे। अनूप झील या लैंगूर झील किसे कहते हैं, जैसे वह झील जिसका पानी ज्वार भाटा के कारण जो है उसमें आता हो, ठीक है, जिसका पानी कभी नहीं सूखता है। जैसे भारत का सबसे बड़ा लंगूर झील या अनूप झील चिल्का झील है, याद रखिएगा। और चिल्का झील सबसे बड़ा लवणता वाला भी झील है। वैसे सबसे अधिक लवणता सांबर झील, याद रखिएगा, राजस्थान में है, डिडवाना झील में है। लवणता किसे कहते हैं कि 1 लीटर पानी में जितना उसमें नमक की मात्रा होती है उसे ही उस जल का झील का लवणता के नाम से जाना जाता है। मीठे पानी की सबसे बड़ी झील की बात यदि चर्चा करें तो उलर झील है, याद रखिएगा। और कहा जाए कि लवणता सबसे अधिक किसकी है तो सांबर झील की। लेकिन सबसे बड़ी लवणता वाली झील की बात की जाए क्षेत्रफल में तो चिल्का झील की हो जाएगा। ठीक है, नाम याद रखिएगा। जैसे पूछता है कि पूर्वी भारत में तैरता हुआ झील किसे कहते हैं, तो केबुल लामजाओ जो है झील को कहते हैं, जो लोकटक पार्क में है। ऐसे तमाम प्रश्न पूछे जा सकते हैं आपके एग्जाम में, जो इस क्लास में संकलित किए गए हैं, आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं हमारी क्लास है। आइए देखते हैं उसमें। तो हम लोग आज झील और जलप्रपात की क्लास करेंगे, जैसा कि आपको बताया गया था। ये चीज आप देख लीजिए, जैसे आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। भारत के समान भूगोल के अंतर्गत हम लोग नदियों की क्लास, पर्वतीय मैदानी क्षेत्रों की क्लास ले चुके हैं, प्रायद्वीपीय पठार क्षेत्र हो चुका है, तटीय मैदानी द्वीप समूह हो चुका है, मरुस्थल क्षेत्र हो चुका है, भारत के परिचय हो चुका है, भारत की जलवायु, भारत की मृदा, भारत के परिवहन, भारत के बंदरगाह, भारत के दर्रा और घाटी, भारत की झील और जलप्रपात आज की क्लास है। इसके बाद 4-5 क्लास और होगी, यानी 18 चैप्टर में हम लोग भारत के समान भूगोल के अंतर्गत समाप्त कर देंगे। मेरी पूरी कोशिश है, मेरे दर्शकों को पढ़ाने के अनुभव के आधार पर पूरी कोशिश है कि जितने भी प्रश्न हैं जो है आपको लड़े हमारी पढ़ाई में क्लास से। ठीक है, नेक्स्ट आइए इसमें देखते हैं भारत के झील और जलप्रपात। ठीक है, आइए शुरू करते हैं क्लास को। धीरे धीरे बहने वाले खड़े पानी का कोई अपेक्षाकृत बड़ा पिंड जो सराहनीय आकार के अंतर्देशीय बेसिन पर कब्जा कर लेता है उसे झील कहते हैं। ठीक है, झीलों की उत्पत्ति के आधार पर इसका अलग अलग प्रकार होता है। अलग अलग क्या प्रकार होता है आगे भी क्लास में आपको बताते हैं। ठीक है, झीलों के अध्ययन को, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ चुका है, झीलों के अध्ययन को लिम्नोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से लिम्नोलॉजी का अंतर्गत जो है किसका अध्ययन किया जाता है, झीलों का। चलिए बताइए, न्यूमिस्मेटिक्स के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है। जो लोग इस वीडियो को देख रहे हो कमेंट करके जरूर बताइए, न्यूमिस्मेटिक्स के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है, आपको बताना है। आइए नेक्स्ट देखते हैं कि भारत में निम्न क्रियाओं द्वारा निर्मित झील निम्नलिखित है। ठीक है, अभी आपको बताए थे विवर्तनिक द्वारा झील, यानी पृथ्वी के टकराने के कारण पृथ्वी के अंदर जो प्लेटें होती हैं वो टकराने के कारण अचानक पृथ्वी पे भूभाग पे, चौड़े भूभाग पे गड्ढा हो जाए या मिट्टी वहां चली जाए या दर्रा बन जाए, वहां पानी इकट्ठा हो जाए, उस झील को क्या बोलते हैं, विवर्तिका झील। अक्सर ये झील याद रखिएगा हिमालय क्षेत्रों में, कुमाऊं क्षेत्रों में ये झील जो है विवर्तिका झील होता है। जैसे मान लीजिए वुलर झील हुआ, ज्वालामुखी द्वारा निर्मित झील, जैसे ज्वालामुखी कोई फटा और वर्षों बाद वो सूख गया
और सूख गया तो क्या हुआ, वहां पे पानी इकट्ठा हो गया। जैसे भारत का लोनार झील महाराष्ट्र में है, कहा जाता है कि वो जो है ज्वालामुखी द्वारा निर्मित है, ठीक है। लैंगूर झील या अनूप झील किसे कहते हैं, जैसे पानी समुद्र किनारे जो है, आप जानते हो समुद्र में ज्वार भाटा आता है, तो ज्वार भाटा के कारण जो पानी अगर कहीं इकट्ठा हो जा रहा है किसी झील में, तो यानी 24 घंटे में 2 बार ज्वार भाटा आ रहा है, तो 2 बार पानी उसमें इकट्ठा हो रहा है, यानी उसका पानी कभी सूखता नहीं है, तो ऐसे झील को लंगूर या अनूप झील के नाम से जाना जाता है। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल कौन सा है, जो है उड़ीसा में है चिल्का झील, ठीक है। हिमानी द्वारा यानी ग्लेशियर, यानी बर्फ के पहाड़ को ग्लेशियर कहते हैं, और ग्लेशियर की पिघलने से जहां पानी इकट्ठा हो रहा है, जिस झील जहां बन रहा है, उसे क्या बोलेंगे, हिमानी द्वारा। नेक्स्ट आप देखिएगा वायु द्वारा बना झील, यानी हवा के, जैसे समुद्र किनारे हवाएं तेज चलती हैं और उसका एक टुकड़ा जो है धूल आके समुद्र के, जैसे समुद्र के पानी है, एक भाग यहाँ बन जाए और ये भाग अलग हो जाए, तो वो जो झील बनता है इसे क्या बोलते हैं, वायु द्वारा झील बोलते हैं। या कहीं कभी क्या होता है, राजस्थानी क्षेत्रों में कि बहुत ज्यादा धूल का एक ही जगह से अपना धूलों का जो है, बालू का जो है अपर्दन हो जाता है, और इतना ज्यादा अपर्दन हो जाता है कि वहां गड्ढा बन जाता है और वहां पानी दिखने लगता है, इसे भी वायु द्वारा कहा जाता है, ठीक है। आइए इसका डिटेल देखा जाए। विवर्तनिक द्वारा बना झील उलर झील है, इस झील पर तुलबुल परियोजना आप याद रखेंगे। ज्वालामुखी द्वारा बना झील लोनार झील है। लैंगूर झील या अनूप झील किसे कहेंगे, चिल्का झील, कोल्लेरू झील, पुलिकट झील, अष्टमुड़ी झील और बेम्बनाथ झील, ठीक है। अगर आपसे हम पूछे कि बताइए भारत का सबसे छोटा नेशनल हाईवे किस वेलिंगटन द्वीप पे है, वेलिंगटन द्वीप किस झील में है, तो आंसर क्या होगा आपका, बेम्बनाथ झील में, ठीक है। एक तो आपके एग्जाम में तो सीधे सीधे ऑप्शन यही आ चुका है कि निम्नलिखित में से यह झील किस प्रदेश में है, तो ये यहां तक प्रश्न आया, लेकिन इस गहराई से भी इस क्लास में हमने प्रश्न को रखा है। पूछा जा सकता है चिल्का झील भारत के किस राज्य में है, या उड़ीसा में निम्नलिखित में से कौन सा झील है। 4 झील दे दे, राकसताल, चिल्का, लोनार, वुलर, तो क्या आंसर लगाएंगे आप, चिल्का झील, ठीक है। इसलिए इस क्लास को पूरा डिटेल देख के याद कर लीजिएगा। हिमानी द्वारा बना झील क्या होता है, राकसताल झील, नैनीताल झील और भीमताल झील होता है, ठीक है। वायु द्वारा बना झील क्या होता है, सांभर झील, डिडवाना झील और पंचभद्रा झील। भारत के प्रमुख झील और उनकी स्थिति निम्नलिखित है। अब यहां आप देखेंगे जम्मू कश्मीर में कौन कौन झील है, जम्मू कश्मीर की 2 झील को आपको याद रखना होगा, पहला डल झील और दूसरा उलर झील, ठीक है। उलर झील क्यों पूछेगा आपके एग्जाम में, क्योंकि भारत का मीठे पानी का सबसे बड़ा झील, याद रखिएगा उलर झील है, और ये कहां है, जम्मू कश्मीर में है, ठीक है। उत्तर प्रदेश में देखेंगे फुलहर झील, पूछेगा फुलहर झील कहां है, तो पीलीभीत में है। फुलहर झील से कौन सी नदी निकलती है, तो गोमती नदी निकलती है। लखनऊ किस नदी किनारे है, लखनऊ तो गोमती नदी के किनारे है, ठीक है। और जौनपुर किस नदी किनारे है, बताइए गोमती नदी कहां जाके मिल जाता है, तो बनारस में जाके कैथी नामक स्थान में, मार्कंडे महादेव स्थान पे गंगा जी में मिल जाता है। फुलहर झील पीलीभीत जिला में है, इस झील से गोमती नदी निकलती है, इसे गोमत जाल भी कहा जाता है, ठीक है। यहां देखिएगा कंफ्यूजन है, उत्तर प्रदेश की बात हो रही है। गोविंद बल्लभ पंत झील सोनभद्र जिला में है, यह झील उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है। उत्तर प्रदेश की बात हो रही है, भारत की बात नहीं हो रही है, ठीक है। पूछा जाता है कि भारत उत्तर प्रदेश में जो है मानव निर्मित सबसे बड़ी झील कहाँ है, तो गोविंद बल्लभ पंत झील है, ये कहाँ है, तो सोनभद्र में है। नेक्स्ट मणिपुर में आते हैं, मणिपुर के विषय में क्या पूछेगा लोकटक या लोकतक, याद रखिएगा लोकतक झील कहाँ है, मणिपुर में है, एक तो पूछेगा। दूसरा लोकतक झील पूर्वी भारत का मीठे पानी का सबसे बड़ा झील है। अभी आपने पढ़ा उलर झील, ये पूरे भारत का मीठे पानी का सबसे बड़ा झील है, लेकिन पूछ दे पूर्वी भारत का मीठे पानी का सबसे बड़ा झील क्या है, तो क्या आंसर लगाएंगे, लोकटक झील, ठीक है। आइए नेक्स्ट आते हैं हम लोग इसमें उड़ीसा के विषय में जाना जाए। उड़ीसा में याद रखिएगा चिल्का झील, पूछेगा चिल्का झील कहाँ है, क्या आंसर देंगे, उड़ीसा में है। भारत की खारे पानी का सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला झील कौन सा है, तो ये आपका चिल्का झील है, ठीक है। भारत का सबसे बड़ा अनूप या लैंगूल, सबसे बड़ा कर लीजिएगा यहाँ, सबसे बड़ा अनूप या लैंगूल झील कौन सा है, तो याद रखिएगा चिल्का झील है। यहाँ समझ लीजिएगा भारत का क्षेत्रफल में सबसे बड़ा लवणता में झील जो है ये आपका चिल्का झील है, लेकिन सबसे अधिक लवणता किसका है, तो सांभर झील का, याद रखिएगा ये राजस्थान में है, डिडवाना का भी है, लेकिन सांभर का डिडवाना से अधिक है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, और ये बुक के विषय में बता दें, ये दोनों बुक आपको एग्जाम में स्कोर को बढ़ाएगा, जरूर लेना चाहिए। आयोग के सिलेबस के अनुसार इसमें 50 चैप्टर बना दिए गए हैं, पूरे सिलेबस को 50 चैप्टर के रूप में 1 से 6 यूनिट के इसमें बना दिए गए हैं। हिंदी इंग्लिश दोनों माध्यम से ये बुक है और आप ले सकते हैं, ये आपको काम होगा। ये थियोरी वाली बुक है, ये काफी मेहनत से बनाया गया है। इस बुक के विषय में बता दूं कि बिखरे हुए चुनिंदा महत्वपूर्ण तथ्यों का संगठन है। इस बुक में अक्सर परीक्षा में पूछे जाने वाले तथ्यों पर आधारित है।
सिलेबस के अनुसार महत्वपूर्ण और सटीक जानकारी इसमें दी गई है। एक दशक के अनुभव को इस पुस्तक के रूप में संकलित करने का प्रयास किया गया है। सिलेबस से जल्दी खत्म और रिवाइज करने का असरदार विकल्प है। प्रत्येक थ्योरी चैप्टर के बाद जो है 30 एमसीक्यू सेट इसमें भी है। अपडेटेड तथ्य है। यदि बुक को मैं दिखा दूं तो आपको ये आप देख रहे होंगे, ये बुक है और इसमें वन लाइनर फॉर्म में बिल्कुल इंपॉर्टेंट और जो है तथ्य इसमें दिए गए हैं जो मेरे दशकों के अनुभव के आधार पर, समझ लीजिए बुक नहीं मेरा अनुभव है इसमें। दूसरी बात कि हर चैप्टर के बाद इसमें भी लगभग 19 सेट दिए गए हैं जिसमें एक सेट में 30 क्वेश्चन है उससे संबंधित, और ये बुक आपको मंगा के जरूर पढ़ना चाहिए। अश्विन प्रोफेसर के जीएस पेपर को ध्यान में रखते हुए इसकी डिजाइनिंग की गई है, बनाई गई है। ये बुक देख रहे होंगे, ये 50 एमसीक्यू वाली बुक है। इसमें जो है 50 सेट यानी पूरे सिलेबस को 50 जो है सेट में बना दिया गया है। इसमें आप देख रहे होंगे इधर इंग्लिश से हिंदी भी है, नीचे आंसर ऐसे दिया गया है और ये सेकेंड एडिशन है। इसमें जितनी कमियां है इसको थोड़ा बहुत कमियां दूर कर दी गई हैं। इसको आपको मंगा के पढ़ना चाहिए और जो है आपके एग्जाम में स्कोर को जरूर बढ़ाएगा। टेस्ट के विषय में बताना चाहूँ तो ये टेस्ट है मात्र 1299 में 12,999 टेस्ट है। सोचिए 433 टेस्ट सीरीज है, एक टेस्ट सीरीज में 30 क्वेश्चन है, लगभग 12,999 टेस्ट हैं। 12,999 एमसीक्यू आपको मिलेंगे 1299 रुपए में। इसकी वैलिडिटी एग्जाम तक रहेगी, याद रखिएगा। थांडाई कहा करते हैं अभ्यास करने से पूर्णता आती है। सुकरात भी कहते हैं कि बच्चों को पर्सनालिटी विधि से जल्दी आता है और जो आप गलतियां एग्जाम सेंटर में करेंगे वो गलतियां इस टेस्ट सीरीज में करेंगे, वो गलतियां ताकत बनकर आपको एग्जाम में जीत दिलाएगी, स्कोर को बढ़ाएगी। इसलिए प्रैक्टिस जरूर करना चाहिए, चाहे कहीं से जो भी करना हो आप कर सकते हैं। इस टेस्ट के विषय में बता दें तो इसमें आपको क्या मिलेगा, ई पीडीएफ नोट्स मिलेगा, उसी पे वीडियो बने रहेंगे, वीडियो क्लास, उसी पे टेस्ट वाइज आपको जो है वीडियो पे टेस्ट मिलेंगे, फिर फाइनल टेस्ट मिलेगा, तब जाकर जीएस पेपर में पूर्णता आएगी। इसकी वैलिडिटी एग्जाम डेट तक रहेगी, याद रखिएगा। इसमें इस कोर्स के साथ, इस टेस्ट सीरीज के कोर्स के साथ फ्री में क्या मिलेगा आपको, रेगुलर प्रैक्टिस सेट मिलेगा, सालभर पेपर 2014 से लेकर अब तक के मॉडल पेपर मिलेंगे, ई पीडीएफ नोट्स मिलेंगे बुक के रूप में। उसके बाद जो है क्लासेस रिकॉर्डिंग इसमें आपको मिलेगा, सिलेबस वाइज टेस्ट और यूनिट वाइज टेस्ट आप मिलेगा, पर डे इसमें टेस्ट होता है। जैसा कि आप देख रहे होंगे कोई भी 6 यूनिट है, एक यूनिट खोलेंगे तो उसके वीडियो मिलेंगे, क्लास नोट्स मिलेंगे, क्लास टेस्ट मिलेगा और फाइनल टेस्ट मिलेगा। और ऐसे आप टेस्ट देंगे, जो गलत होगा रेड हो जाता है, जो सही होता है वो ग्रीन हो जाता है। इससे आपको माइंड में वो चीज बैठ जाएगा और याद होने में आसानी होगी। ई पीडीएफ का फॉर्म आप देख ही रहे होंगे, तो इसको लेने के लिए जो नंबर आया आप देख सकते हैं, या examsiddhi.com हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है examsiddhi.com, इस पे जाके इसको आप ले सकते हैं, ठीक है। और ये आप सबको ग्रुप में जुड़ जाना चाहिए, ये कोई पैसा इसका नहीं लग रहा है, ये व्हाट्सएप ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप है, फ्री में टेस्ट होता है। इस टेलीग्राम ग्रुप में आप जुड़ेंगे तो पर डे आपको नए नए प्रश्नों का जो है इसको टेस्ट देने का मौका मिलेगा। और जैसे इसमें हाई लिख के भेजेंगे इस नंबर पे तो आपको ऑटोमेटिक जवाब चला जाएगा। और ये इसमें आप जो भी बुक लेना चाहें, टेस्ट लेना चाहें, डेमो देखना चाहें तो इस पे देख सकते हैं, जो अच्छा लगे फिर आप आगे कर सकते हैं, ठीक है। आइए आगे क्लास देखते हैं। आंध्र प्रदेश के विषय में क्या पूछता है, आंध्र प्रदेश में पूछेगा कौन सा झील है, तो कोल्लेरू झील कहाँ है, तो आंध्र प्रदेश में है। भारत की सबसे दलदली भूमि झील कौन सा है, तो कोल्लोरी झील है, याद रखिएगा। दलदली झील कौन सा है, कोल्लोरी झील है, कहाँ है, आंध्र प्रदेश में पूछा जाता है। चलिए एक प्रश्न कमेंट बॉक्स में बताइए, जितने लोग भी इस वीडियो को देख रहे होंगे। दलदली क्षेत्रों में किस तरह के पौधों को लगाए जाते हैं या किस पौधे को लगाया जाता है, उस पौधे को आतंकवादी पौधा कहा जाता है। तो आप बताइए वो कौन सा आतंकवादी पौधा है जिसे दलदली क्षेत्रों में लगाया जाता है। यदि वो मैदानी क्षेत्रों में भी लगा दिया जाए तो वो जहां लग जाए वहां 4-5 मीटर की दूरी में कोई फसल ठीक से उगने नहीं देता, साल भर उसकी पत्तियां, उसके छाल गिरते रहते हैं और जहां लगे वो लोगों को परेशान भी करता रहता है, पानी को तेजी से सोखता है, ठीक है। चलिए आपको नेक्स्ट देखेंगे, इसमें तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की सीमा पर पुलिकट झील है, ठीक है। पुलिकट झील पूछेगा, याद रखिएगा कहाँ है, तो तमिलनाडु लगाइएगा, एग्जाम में तमिलनाडु ही सही किया कई परीक्षाओं में। केरल के विषय में देखा जाए, केरल में याद रखिएगा अष्टमुदी झील है, इस झील में नौका प्रतियोगिता होता है, पहली बात। दूसरा वेम्बनाड झील के विषय में देखेंगे, इस झील में विलिंगटन द्वीप है जिस पर भारत का सबसे छोटा नेशनल हाईवे 47 इस पे है, ठीक है। वेम्बनाड झील, अष्टमुदी झील को कयाल झील भी कहा जाता है, ठीक है, पूछा जा सकता है। कयाल झील के अंतर्गत कौन कौन झील आता है, तो अष्टमुदी झील और वेम्बनाड झील आता है। महाराष्ट्र के अंतर्गत देखेंगे लोनार झील, याद रखिएगा ज्वालामुखी निर्मित झील है लोनार झील। जैसे बताए थे ज्वालामुखी फट जाए, फटने कई वर्षों बाद सूख जाए, सूखने के बाद उसमें पानी आ जाता है, इकट्ठा हो जाए बारिश से, जैसे भी उसे ज्वालामुखी झील कहा जाता है, जैसे लोनार झील, ठीक है। नेक्स्ट आप देखेंगे हरियाणा जो है सूरजकुंड झील है हरियाणा में, और सिखों का पवित्र मेला गुरु अंगद साहिब का आयोजन कहाँ होता है, जो है इसी यहाँ हरियाणा में ही होता है, ठीक है। राजस्थान में कौन सा 3 झील याद रखेंगे, कौन कौन याद रखेंगे, सांबर झील याद रखेंगे, दूसरा डिडवाना झील याद रखेंगे, तीसरा राजसमंद झील याद रखेंगे। यानी राजस्थान के 3 झील को आपको याद रखना है।
भारत में सर्वाधिक लवणता पाई जाने वाली झील सांबर झील है, बताए थे आपको। और क्षेत्रफल में क्या हो जाएगा, चिल्का झील। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखे जाए झील संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। ठीक है, झील संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य को देखेंगे। आप इसको नोट कर रहे होंगे तो और अच्छी बात है, लिखा हुआ याद होता है। नहीं नोट कर रहे हो तो बातों को ध्यान से सुनिएगा, और मैं कोशिश करता हूं 2 बार 3 बार जानबूझ के बोलता हूं ताकि आपको याद हो जाए। क्या देखना है महत्वपूर्ण तथ्य में कि विश्व का एकमात्र तैरता हुआ झील केबिल लामजाओ राष्ट्रीय पार्क, याद रखिएगा। विश्व का एकमात्र तैरता हुआ झील जो है लोकटक झील, ऐसे समझिएगा, इसको कोष्टक में होना चाहिए। और इस पे कौन सा पार्क है, तो केबुल लामजाओ राष्ट्रीय पार्क किस पर है, लोकटक झील में है। ठीक है, भारत व एशिया का खारे पानी का सबसे बड़ा झील चिल्का झील है, अभी बताए थे आपको। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील, देखेंगे यहाँ पे उत्तर प्रदेश की बात नहीं हो रही है, गोविंद सागर झील रोपड़ जिला पंजाब में है। ठीक है, ये भी प्रश्न पूछा हुआ था, रोपड़ जिला भारत के किस राज्य में है। ठीक है, पंजाब में है। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील गोविंद सागर झील है, रोपड़ जिला पंजाब में है। नेक्स्ट है गांधी ताल केदारनाथ उत्तराखंड का निर्माण चोराबाड़ी ग्लेशियर के पिघलने के कारण हुआ था। गांधी ताल केदारनाथ उत्तराखंड में है। तिब्बत में मानसरोवर झील है, स्थित है। ठीक है, चुल्हामू याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, आ चुका है। चुल्हामू झील सिक्किम में है, भारत में इसे सबसे ऊंची झील का दर्जा प्राप्त है, चुल्हामू झील। तुलबुल परियोजना वुलर झील पर स्थित है। रहस्यमयी झील रूपकुंड झील को कहा जाता है, जो उत्तराखंड में है। कहा जाता है इस रूपकुंड झील से रहस्यमयी झील कहने का कारण इसलिए कहा जाता है, आज भी कंकाल इस झील से निकलते हैं। कारण जो भी रहा हो सकता है कभी महामारी फैली हो वहां उस क्षेत्र में, तो लोग एसी में डाल दिए हो, या कोई युद्ध हुआ हो, उस युद्ध के दौरान 100 को उसमें डाल दिया गया हो, या जो भी कारण रहा हो, जैसे उसमें नर कंकाल आज भी जैसे कंकाल निकलते हैं आज भी, इसीलिए उसको जो है रहस्यमयी झील के नाम से जाना जाता है। भारत के प्रमुख जलप्रपात के विषय में बताए थे आपको। यदि नदी कोई ऐसे बह रही है और बहते बहते ऐसे अचानक गिर जाए 90 डिग्री पर, उसे क्या बोलेंगे, जलप्रपात। ठीक है, पहाड़ों की चट्टानों से गिरने वाले नदी या नालों को जलप्रपात कहा जाता है। कावेरी नदी कर्नाटक में, शिव समुद्रम जलप्रपात भारत का प्रथम जल विद्युत परियोजना है। इसमें 3 प्रश्न याद रखिएगा, इस लाइन में पूछा जा सकता है। शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पे है, कावेरी नदी पे है। कहाँ है, तो कर्नाटक में है। दूसरा प्रश्न बन सकता है कि भारत का प्रथम जल विद्युत परियोजना का नाम क्या है, तो शिव समुद्रम जलप्रपात है। या भारत की प्रथम जल विद्युत परियोजना जो है किस नदी पे है, तो कावेरी नदी पे है। नेक्स्ट आप देखेंगे सबसे ऊंचा भारत का जल कुंचिकल जलप्रपात है, या सबसे ऊंचा कर्नाटक में है, जो बाराही नदी पे है। यानी सबसे ऊंचा जलप्रपात कहाँ है, कुंचिकल जलप्रपात है, कर्नाटक में है। किस नदी पे है, तो बाराही नदी पर है। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। भारत देश का दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात जोग या गोरसप्पा या महात्मा गांधी जलप्रपात है, जो कर्नाटक के सरस्वती नदी, याद रखिएगा सरस्वती नहीं, सरस्वती नदी पर बना है। वैसे सबसे चौड़ा और सबसे बड़ा जोग गोरसप्पा महात्मा गांधी है। ठीक है, भारत का नियाग्रा जलप्रपात, ध्यान से देखेंगे इसको, भारत का नियाग्रा जलप्रपात चित्रकूट जलप्रपात को कहते हैं, जो इंद्रावती नदी छत्तीसगढ़ में है। याद रखिएगा चित्रकूट जिला नहीं, चित्रकूट जिला तो उत्तर प्रदेश में है, जहां भारत का प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय खुला हुआ, दिव्यांग विश्वविद्यालय खुला हुआ, वहां बात नहीं कर रही। चित्रकूट मंदाकिनी नदी किनारे है। ये इंद्रावती नदी छत्तीसगढ़ में है और चित्रकूट जलप्रपात के नाम से जाना जाता है। यानी चित्रकूट जलप्रपात कहाँ है, इंद्रावती नदी पे है, छत्तीसगढ़ में है। इसे भारत का नियाग्रा के नाम से भी जाना जाता है। और नियाग्रा कहाँ है, ये विश्व का भूगोल जब पढ़ेंगे तो आपको जानकारी होगा। ग्रेट लेक या महान झील जो होता है कनाडा और अमेरिका के बीच में 5 झीलों का संग्रह है, उसमें जो है यह है। ठीक है, नेक्स्ट आइए उसमें देखते हैं। नियाग्रा जलप्रपात वर्तमान में विश्व का दूसरा ऊंचा जलप्रपात है, जो महान झील में स्थित 5 झीलों में इरी झील ओंटारियो झील के बीच में स्थित है, जो अमेरिका में स्थित है। बताया था भी आपने आपको, जो 5 महान झील है, यानी इरी और ओंटारियो झील के बीच में नियाग्रा जलप्रपात है। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजिल प्रथम है, वेनेजुएला देश में है, याद रखेंगे। दूध सागर जलप्रपात मांडवी नदी गोवा और कर्नाटक की सीमा में है। पूछेगा आपके एग्जाम में कि दूध सागर जलप्रपात कहाँ है, किस नदी पे है, तो मांडवी नदी पे है। और किन राज्यों में है, तो गोवा और कर्नाटक की सीमा पर स्थित है। धुआंधार जलप्रपात भेड़ाघाट में है, नर्मदा नदी पर स्थित है, जबलपुर मध्य प्रदेश में है। ठीक है, और इसी के साथ जो है आज की क्लास को ओवर समझते हैं। ये बुक आपको जरूर लेना चाहिए, स्कोर बढ़ाएगा, दोनों बुक एक साथ मंगाना चाहिए। तो इसी के साथ ही आज की क्लास ओवर करते हैं। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।